मेरी वालदा को ब्रेन हेमरेज हुआ। मैं फैशन शो पर था और मैं रैंप वॉक कर रहा था और मुझे फ़ोन कॉल आई कि इस तरह से जो है ना वो अम्मी को ब्रेन हेमरेज हो गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं स्टेप बैक करूं या मैं स्टेप इन करूं, क्योंकि उसके बाद उस वॉक के बाद मुझे पैसे मिल रहे थे। 2 सेकंड वॉक, 5 सेकंड की वॉक होती है, 5 तो 10 सेकंड की होगी। मैंने कहा अम्मी को ब्रेन हेमरेज हो गया है, हॉस्पिटल जा रही थी। मैंने वो रैंप वॉक किया, पूरी कंप्लीट की और मैंने डिज़ाइनर को बताया। मैंने कहा यार कि मुझे फ़ौरन से निकलना है, मेरी अम्मी को जो है ना वो ब्रेन हेमरेज हो गया है। देखो तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा यार कि मैं मेहनत करके पैसे लेना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं जो पैसे आपसे जो मैंने लेने हैं वो मैं तरस खा के ना लूँ। मैंने कहा ये पता नहीं मेरे अंदर एक चीज़ ने जो है वो मुझे किया। तो खैर मैं आया, मैं हॉस्पिटल पहुंचा। अम्मी कोमा में थी, हल्की हल्की सी। मैंने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा और मैंने कहा मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा आपको। मैंने कहा एक सवाल पूछूं आपसे, आप मुझसे खुश हैं? उन्होंने मेरा हाथ दबाया कि हाँ। वो एक ऐसा लम्हा है कि जिस पर मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और कि मेरी माँ मुझसे हैप्पी गई। ये एक ऐसा वक्त है जिसको मैं ज़्यादा बता नहीं सकता बस इतना। तो मुश्किल वक्त में कई बार आपको कुछ ऐसे डिसीजन करने पड़ते हैं और कुछ ऐसा खोने के लिए। अम्मी उसके बाद सरवाइव तो नहीं की, 15 दिन के बाद अम्मी की डेथ हो गई थी। लेकिन मैं फिर उतने जितने दिन अम्मी हॉस्पिटलाइज थी तो मैं अम्मी के साथ ही था और मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने कहा कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मैं अपनी अम्मी के पास रहूँगा, अम्मी के साथ रहूँगा। और फिर मैं वो 5-10-15 सेकंड जो मैंने वॉक की थी, मैं उसको चाह रहा था कि किस तरह से कंपलसेट कर सकूँ। वेरी सेंसिटिव अबाउट रिलेशंस होना चाहिए एक चीज़ ऐसी जो कि मुझे ज़िंदगी में मैं वालदा मेरी मेरे पास भी रहती थी और भाई के पास भी रहती थी और अम्मी ना ऊपर वाले पोर्शन में थी। एक दिन मैं गया बिलालगंज अपने घर, तो मेरे भाई ने ना अम्मी को कंधे पर उठाया हुआ था और वो सीढ़ियाँ चढ़ा रहा था, गोद पे उठा के, अपने कंधे पे उठा के अम्मी को। तो मैं देख के मैंने कहा यार मैं अब सारी ज़िंदगी भी कोशिश करता रहूँ ना तो मैं भाई से नहीं जीत सकूँगा कि जिस तरह से इसने अम्मी को उठाया और वो ऊपर लेकर गया। तो शायद वो एक चीज़ थी जिसके लिए मुझे ये था कि अब कोई मुझे भाई, मैंने भाई से भी कहा, मैंने कहा तुम भी नहीं चाहिए, मैं अब 15-20 दिन जो जितना अरसा भी है वो ये तो नहीं खा उस वक्त तो नहीं पता होगा। मैंने कहा जो भी है ना मैं अम्मी के साथ रहूँगा और मैं अम्मी के साथ रहा। लेकिन आज भी मुझे ये है कि मैं भाई से जीत नहीं सका, क्योंकि वो जिस तरह से उसने अम्मी को उठाया हुआ था अपने कंधों पर और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो ये एक ऐसा मोमेंट है कि जो कि ये एक बड़ी कमाल बात है। आप देखें, आप बहुत सारे लोगों को ये रिग्रेट रहता है ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स के हवाले से, बाद में रियलाइजेशन होती है, सबको ही होती है। मगर जो भी लोग दुनिया को तज के उस वक्त देते हैं अपने पेरेंट्स को, वो फिर ज़रूरी है कंटेंट होते हैं। सर, ज़रूरी है। अभी भी मैं ये रिग्रेट नहीं होता जाता हूँ कब्रिस्तान और अपने बच्चों को साथ लेकर जाता हूँ उनको इस बात बताने के लिए कि हमारे दादा परदादा का तो किसी को भी बहुत कम लोग हैं जिनको पता याद भी होगा या पता भी होगा। लेकिन मैं अपनी औलाद को इस बात की ये जो है ना वो खुद अमल करके बताता हूँ कि कल को जब हम नहीं होंगे तो आपने आना है और फातिहा पढ़ने के लिए आना है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है। पहली मर्तबा जब आपकी वालदा ने आपकी कोई चीज़ देखी, आपको याद है क्या तासुर था उनका? मैं अम्मी को लेकर गया था, मेरा बिलबोर्ड था एक लगा था, मैं तो मैंने कहा है मैं आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ। तो अभी उनको नहीं पता कि क्या दिखाने जा रहे नहीं पता था। खैर वो जो शूट वूट की तस्वीरें तो उन्होंने देखी, हाँ ठीक है, वो तो लेकिन वो था ये नहीं देखा। ये वाला एलिमेंट जो था ना ये बिग हाँ एलिमेंट था। तो मैं लेकर गया, मैंने कहा ये देखे ना इस लड़के की शक्ल मुझसे कितनी मिलती है। मैं अपने पुत्र को नहीं पहचान सकती, ये तो वो है। और कहती कि मैं आज इतनी खुश हूँ कि तूने कुछ मेरा जो है ना वो अब मैं लोगों को फ़ख्र से बता सकती हूँ
कि ये मेरा बेटा है। मैंने कहा ये लफ्ज़ जो है ना मेरे लिए बहुत भारी है, हालांकि कुछ भी नहीं था बिलबोर्ड पर आना या ऐसी कोई चीज़, लेकिन उनके लिए इस बात की बड़ी सेटिस्फैक्शन थी कि मेरे बेटे ने कुछ कर दिखाया है। हालांकि मैं समझ रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था। और मैंने जब तक मेरी अम्मी ज़िंदा रही हैं मैंने बड़ी एफर्ट की है उनकी खुशी के लिए और उनको सेटिस्फाई करने के लिए। और गलतियाँ कोताहियाँ हर इंसान से होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं, माँ एक ऐसा है जो कि आपकी हर गलती कोताही पर पर्दा डाल लेती है और आपको ढांप लेती है। हर शय कजलंदी। क्या कहती थी प्यार से आपको? चन्नी। चन्नी। चन्नी, वो मुझे प्यार से चन्नी कहती थी और सिर्फ वही कहती थी। तो ये जो है वो एक वक्त ऐसा था। और फिर वही मैंने जब बताया कि जब अम्मी की वो कोमा में थी और मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं आ गया हूँ, आप मुझसे खुश तो है ना, और वो जो उन्होंने मेरा हाथ प्रेस किया था ना कि हाँ मैं हूँ, खुश हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। ये जो जुमला है ना पेरेंट्स का, और ख़ास तौर पे जब वो इस दुनिया से जा रहे हों, जाने वाले हों, कि मैं तेरे तो खुश हाँ, तो ये आप बता नहीं सकते कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। मगर वो लम्स आपको नहीं भूला, वो नहीं भूला डेफिनेटली। जिस तरह से उन्होंने दबाया, वो जो उन्होंने प्रेस किया। और डॉक्टर ने कहा कि इनका अगर ऑपरेट किया तो इनकी जान जा सकती है, आप कितना अरसा इनको संभाल सकते हैं। मैं कहा जब तक मैं मर नहीं जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा अपनी माँ को। तो ऐसा है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए और आमीन, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। आपको सब्र जमील अता फरमाए, आपको भी, आपके भाई को भी। ये बहुत अच्छी बात है कि दो भाई ऐसे हैं दुनिया में जो ये सोचते हो कि मेरा दूसरा भाई जो है वो मेरी माँ की खिदमत में मुझसे सबकत No देगा। doubt। तो ये बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि दोनों ही सोचे कि भाई तेरी जिम्मेदारी है। नहीं। तो आपको भी, आपके भाई को भी बहुत मैं समझता हूँ, और यकीनन लोग भी इससे बहुत सीखेंगे। नहीं, मेरी वाइफ ने भी सर बड़ा हम ख्याल कोई रखा नहीं थी, उनका। बहुत ख्याल रखा। ऐसा नहीं, मैं इस मामले में बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह का कि हर तरह से, मैं वही कहता हूँ ना कि जो आप बीजते हैं ना वो आप काटते हैं। तो वरना हमारी बहन कोई नहीं थी, लेकिन मेरी वाइफ ने भी जो है वो बड़ी खिदमत की और बड़ा ख्याल रखा। अल्लाह ताला उनको अजर देगा जी। बेशक ऐसे ही। मैं एक चीज़, सॉरी प्लीज नहीं, मैं एक मैसेज जो है ना मेरे जरूर जो सीखने में आई इन्हीं बातों से रेलेवेंट, कि ज़िंदगी में हम जब भी करें, मैं अभी अपनी औलाद को भी यही नसीहत कर रहा होता हूँ कि एहसान से बेहतर आप नेकी कर लें। एहसान जो है ना वो आप किसी जो है वो शख्स पर कर रहे होते हैं, नेकी आप अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं। तो खुदारा आप नेकी कर लें, उसका अजर आपको अल्लाह देगा। वाह वाह वाह। तो मेरा इस चीज़ सब बातों के बाद ना ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि मुझे एहसान नहीं करना है। अगर क्या मुझे उम्दा करना है बात तो की नेकी यार करनी है। आपने, क्या अच्छी बात की, बहुत ही उम्दा। हैप्पीएस्ट मोमेंट सुहेल समीर साहब की जिंदगी का? मेरी जो छोटी बेटी है जो कि कुरान हाफजा है और माशाल्लाह। डॉक्टर भी है, वो 7-8 माह की थी या 6 माह की थी। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि इसकी तबीयत ख़राब है। हम डॉक्टर पर गए, उसको इलाज वगैरह उसका करवा रहे थे, तो चल रहा था। एक दिन मुझे उसने कहा कि इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसको ना हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वसी भाई ये एक ऐसा मौजज़ा है मेरी ज़िंदगी का। हम मियाँ बीवी दोनों जो है ना वो बाइक के ऊपर लेकर गए हैं। आधे रास्ते में जो है ना वाइफ ने कहा कि इसने सांस लेना छोड़ दिया है और इसकी दिल की धड़कन रुक गई है। मैं बाइक रोकी, मैंने उसको देखा, उसकी जो है ना वो दिल की धड़कन भी नहीं थी और कुछ भी ना, बिल्कुल फ्लैट हो चुका हुआ था बच्चा। मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं सारे रास्ते, मैं ये बात कर रहा हूँ पेखेवाल मोड़ पर ही हमें पता चला और जाना था शेख जायद हॉस्पिटल। ओह। और उस सारे रास्ते में ना मैंने अपने अल्लाह से बात करना शुरू की। मैंने कहा अल्लाह, अगर तूने इसको ज़िंदगी दी तो मैं इसको कुरान हाफ़ज़ा बनाऊंगा और मैं इसको तेरी राह पर जो है ना वो चलाने की कोशिश करूंगा और मेरा तुझसे वादा है तू इसको ज़िंदगी दे दे। जैसे हम हॉस्पिटल के अंदर गए तो बेगम ने कहा कि इसको होश आ गया, ये सांस ले रही है। मैं देखा उसको और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक थी। तो मैंने बाइक मोड़ ली। तो बेगम ने कहा कि डॉक्टर पे नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, अब इसको कुछ नहीं होगा। कहती तुम पागल हो, इसको चेक करवाओ, ये मर रही थी। मैं कहा अब अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दे दी है, अब इसको कुछ नहीं होगा। और हम वैसे ही वापस आ गए और उसके बाद उसको कुछ नहीं हुआ और वो माशाल्लाह से कुरान हाफ़ज़ा भी बनी और डॉक्टर भी बनी। तो इससे बड़ी हैप्पी मोमेंट नहीं कि मेरी डायरेक्टली अल्लाह से बात हुई, इससे बढ़कर कोई हैप्पी मोमेंट हो ही नहीं सकती ज़िंदगी में। सबसे मेमोरेबल मोमेंट सुहेल समीर साहब की ज़िंदगी का?
वो बचपन है, वो एक ऐसी जगह है या एक ऐसी चीज़ है कि इंसान, किसी भी इंसान से आप पूछ लीजिए वाह, कि क्या चीज़ है जो आप वापस पाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, जहाँ पर आप रुक जाना चाहते हैं या वहीं का होके रह जाना चाहते हैं, तो वो आपका बचपन है। ना फिक्र ना फाका, कोई टेंशन नहीं, ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है। आप बारिश के पानी में भी नहा रहे हैं और इस फिक्र के बगैर कि बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। आपको किसी बात का जो है वो ना अफसोस है, ना दुख है, ना खोने का डर। और वो मैंने एक नज़्म कही थी बचपन पे सुहेल, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे, यहीं पे तितलियों से रंग छान लेते थे, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ क्या बात, बेवजह की बातों पर कितना हंसते थे। कोई वजह नहीं होती थी। कोई वजह नहीं होती थी। आप बचपन को जब भी याद करें, एक आपकी आंख नम होगी और दूसरा आपको वो वक्त याद आएगा कि यार कि ये उस 1 रुपए की भी कदर थी, उसके गुम जाने पर आपको उसको ढूंढते रहना, और वो दोस्त जो कि बेलॉस थे, कोई उसमें नहीं था कि ये अमीर है ये गरीब है, सब एक जैसे थे। तो अब आपने दोस्तों को जिक्र किया तो उसी नज़्म का हिस्सा है कि यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे, यहीं बनाया था उस्ताद ने मुझे मुर्गा, शरारत और ने की थी सज़ा मुझे थी मिली, मैं कितनी देर खड़ा धूप में रहा तन्हा, तमाम यार मेरे खुश मेरी सज़ा पर थे, मेरा वजूद थे कमबख्त कितने पाजी थे। खज़ा के 3 लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगे इन 47 सालों को? पहले 15 साल में मेरा ख्याल है कि मुझे ये लग रहा था कि ज़िंदगी में करना क्या है। पहली बात तो ये, एक लफ्ज़, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना, सवाल था। अगले 15 साल में ये था कि मुझे अपने वालिदैन के लिए क्या करना है। ठीक है। और आखिरी के 15 साल जो है ना, अब तक जो हैं वो ये हैं कि अब मैंने अपने लिए क्या करना है। मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आया कि जिसमें ना अब मैं खुद को एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि मेरी हैप्पीनेस क्या है। यानी कि मुझे लास्ट आ गया कि मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, तो मैं गया, स्कूबा डाइविंग मैंने की। अब मैंने स्काई डाइविंग करनी है, मैंने हाँ मैं करूंगा, स्काई डाइविंग करूंगा। कैसा तजुर्बा था स्कूबा डाइविंग? हाँ, मजे का था। बहुत दबाव होता है ना पानी का, दबाव का बहुत, अंडर वाटर आपको जब आपने स्विम करना है तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन एक खौफ, अच्छा बचपन में एक तो ये भी था कि एक अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे यार के, टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ी मुतवसत फैमिली से मेरा ताल्लुक था, तो बहुत सारी ख्वाहिशात थी जो कि यार कि अच्छा यार ये नहीं किया तो ये करना है। तो अल्लाह का शुक्र, अब औलाद को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कहा यार अब अपने लिए जीना है, अब अपने लिए तो कुछ करें ना। तो अब मैं वो सब काम जो है वो करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपकी सारी ख्वाहिशात और सारी जायज़ ख्वाहिशात जज़ाकल्लाह। हम तो यही कह रहे होते हैं अब आगे मेहमान के ऊपर अपनी डाल दें। तो अल्लाह ताला सारी जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करे और सारी नाजायज़ ख्वाहिशों से आपको दूर रखे, ये सबसे ज़्यादा है ना, दूर रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल, मेरे ख्याल में हमारा इतना ताल्लुक़ है, बहुत सारे प्लेस में इकट्ठे हमने काम किया, इस तरह लिखे हुए थे, आपने उसमें काम किया। मगर मुझे भी आज एक बहुत मुख्तलिफ सुहेल समीर को दरियाफ्त करने का, उससे मिलने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। आई होप सो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और जो सुहेल ने जो गुफ्तगू की, ख़ास तौर पे आखिर में मुझे उससे शेर याद आ गया है, उसी पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं सुहेल, कि गर सुकून चाहिए इस लम्हे मौजूद में तो, अगर सुकून चाहिए इस लम्हे मौजूद में तो, आओ इस लम्हे मौजूद से बाहर निकलें। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। ये था आज का ज़बरदस्त। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।